स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एसओएस चैनल सोल्स ऑफ स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 साइंस। ठीक है, तो इस चैप्टर 1 का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो आज जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम सब इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, अपना टारगेट आप सेट कर लो। इस बार हमें 100 में 100 लाना है। इस बार कुछ भी हो जाए हमें फर्स्ट आना है तो आना है। तो सबसे पहले फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पढ़ते हैं, मतलब व्हाट इज़ मैटर। मैटर क्या होता है। इस चैप्टर का गाइस नाम मैटर से ही स्टार्ट होता है। तो मैटर वो होता है एवरीथिंग अराउंड अस मैटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरीथिंग अराउंड अस मैटर एंड इट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मतलब आप एवरीथिंग जो भी अपने आसपास देख पा रहे हैं वो सब चीज़ मैटर से बना है, और मैटर के पास मास होता है और स्पेस को ऑक्यूपाई भी किया है। ठीक है, तो ये होता है मैटर। तो हम यहाँ पे मैटर का कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर पढ़ते हैं। इसमें हमें 3 गिवन दे रखा है। पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। जो पार्टिकल ऑफ मैटर होता है वो वेरी स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है। इसका गाइस आगे हम एक पोटेशियम पर मैग्नेट का एग्जांपल भी दिखाए हैं यहाँ पे। तो गाइस इस टॉपिक को आगे करते हैं। पहले सेकंड पढ़ लेते हैं। सेकंड ये है पार्टिकल हैव ए स्पेस बिटवीन देम। मतलब पार्टिकल ऑफ मैटर के पास स्पेस होता है, उसके बीचों बीच में गाइस स्पेस होता है। इसका भी गाइस आप एक एग्जांपल ले लो। ये तो आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। एक गिलास लेंगे, फिर उसमें आप आधा गिलास पानी से फिल कर दो, ठीक है, वाटर से। फिर उसमें 1 चम्मच शुगर डाल दो या 1 चम्मच सॉल्ट डाल दो। आप ध्यान से देखना कि जैसे आप वो घुल जाएगा ना, वैसे उतना का उतना ही रहेगा वाटर का। देखोगे गाइज आप बिल हल्का सा भी वो उठा नहीं होगा। जितना पहले था उतना ही स्पेस बाद में भी होगा। मतलब पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में स्पेस है। उधर शुगर पार्टिकल उसके अंदर चला गया है, जिससे हमको दिखेगा नहीं वो। और ऐसा बिल्कुल लगेगा ही नहीं। आप 2-3 चम्मच भी डाल दो तब भी ऐसा नहीं लगेगा उसमें 2-3 चम्मच आपने शुगर ऐड किया है। बिल्कुल नहीं दिखेगा, वो डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। यानी पार्टिकल ऑफ मैटर हमेशा मूव करते रहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप परफ्यूम से ले लो। जब आप हम बाहर जाते हैं या फिर कहीं फंक्शन में तो हम परफ्यूम लगाते हैं। परफ्यूम लगाते ही उसका खुशबू आप देखोगे आसपास फैल जाता है। मतलब वो कंटिन्यूसली मूविंग करते रहता है जो मैटर होता है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है गाइस। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें हमने 5 जार लिया, ठीक है। देखो गाइस, पहला जार ये रहा, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो हमने इधर 5 जार ले लिया है। तो पहले जार को साइड करते हैं। इसमें हमने वाटर सब में फिल किया है, ठीक है गाइस। तो देखिए पहला जार में हमने कुछ नहीं डाला है, ये बिल्कुल वाटर है। लेकिन दूसरे में हमने 100 ml वाटर लिया है, उसमें गाइस हमने डाला है पोटेशियम पर मैग्नेट का कुछ टुकड़ा, ठीक है। जैसे ही वो टुकड़ा अंदर गया वैसे ही आप देखो वाटर का कलर चेंज हुआ है, डार्क पिंक में हो गया। फिर हमने से इसमें से 10 ml निकाला और दूसरे जार में डाल दिया। जैसे ही गाइस दूसरे जार में गया, आप देखो उसका भी कलर थोड़ा बहुत पिंक हो गया, मतलब डार्क पिंक ही कहेंगे। फिर जैसे हमने तीसरे में डाला उसका कलर थोड़ा लाइट पिंक हुआ। चौथे में डाला उसका कलर भी लाइट पिंक हुआ। इससे ये हमें साफ साफ पता चल जाता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर कितना स्मॉल होता है। तो छोटा सा टुकड़ा पोटेशियम पर मैग्नेट का कितना सारा वाटर को उसने कलर कर दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सॉलिड लिक्विड गैस की तरफ, ठीक है। तो गाइज ये इम्पोर्टेंट है, इसे गाइज आप स्टार मार्क कर लो, ये पेपर में भी आ सकता है। तो सॉलिड लिक्विड गैस का आप ये तीनों का इसके बीच में बिटवीन देख सकते हैं डिफरेंस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सॉलिड का। सॉलिड है डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड का शेप डिफिनिट होता है, मतलब, और उसके पास वॉल्यूम भी डिफिनिट रहेगा। उसका वॉल्यूम भी गाइस जैसे 1 kg ऑफ आप कोई सा भी वो सॉलिड ले लिया, वुड ले लिया, लकड़ी का टुकड़ा, तो 1 kg ही रहेगा। उसका फिक्स वॉल्यूम है, उसका शेप भी फिक्स है। जैसे कि आपका दरवाज़ा है, डोर,
अब आपके दरवाज़ा एक बार लग जाता है, फिर उसके बाद ध्यान से देखो अगले दिन भी उस सेम साइज़ रहेगा। ये नहीं कि अगले दिन आप सो के उठो दरवाज़ा का साइज़ चेंज, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो जितने भी सॉलिड है उसका शेप बिल्कुल डिफिनिट रहेगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। और यहाँ देख सकते हैं गाइस, इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। इसका मतलब ये रिजिड होता है, सॉलिड। इसके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस बिल्कुल ना के बराबर होता है, यहाँ आप देख सकते हैं। और ये वेरी स्ट्रॉन्ग होता है, इनका फोर्स वेरी हाईली अटैच होता है एक दूसरे से, तभी गाइस ये रिजिड होते हैं। मतलब आप इसके ऊपर हाथ मारोगे तो आप ही को चोट आएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपना लिक्विड की ओर। तो गाइस लिक्विड क्या होता है? लिक्विड आप देख सकते हैं इनके बीच में वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। मतलब इनमें सॉलिड जैसा वो टाइट अट्रैक्शन नहीं होता है। इट डू नॉट हैव डेफिनिट शेप बट हैव डेफिनिट वॉल्यूम। मतलब इसके पास डेफिनिट शेप तो नहीं होता है। जैसे आप वाटर है, उसे आप किसी भी शेप में फिल कर सकते हैं। अपने स्कूल के बॉटल ले जाते होंगे, बॉटल में भी वाटर फिक्स हो जाता है। तो आप जिस भी चीज़ में डालोगे उसी शेप का वाटर अपना शेप चेंज कर लेता है, उसका डेफिनिट शेप नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम तो सेम रहेगा। जैसे कि आप 1 लीटर वाटर ले लिए, उसे आप गिलास में डालो, बॉटल में डालो, वो रहेगा तो 1 लीटर वाटर ही ना, उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होता है। वाटर कैन बी कंप्रेस, हम वाटर को कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ गैस की ओर बढ़ते हैं। गाइस देखो, गैस सबसे वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। मतलब इनके बीच में अट्रैक्शन बहुत वीक होता है, तभी गाइस ये दूर दूर तक फैल पाते हैं। जैसे आप अगरबत्ती जलाते हो पूजा करने के लिए, तो अगरबत्ती का खुशबू देखो गाइस आप, बहुत ज़्यादा फैलता है, बहुत दूर दूर तक फैलता है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि गैस का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बहुत लेस है। और इसका ना गाइस डेफिनिट शेप होता है, ना डेफिनिट वॉल्यूम होता है। और ये कहीं भी मूव कर सकता है, चारों तरफ अराउंड कहीं भी मूव कर जाता है। और गैस हाईली कंप्रेसिबल होता है। आप गैस देखते हो आपके घर में सिलेंडर होगा, एलपीजी गैस जिससे खाना बनता है, उसमें हाई कंप्रेस करके गैस आता है, ठीक है। तो आगे अगला टॉपिक पे चलते हैं। तो गैस यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यूज़न, सॉलिडिफिकेशन, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, ये क्या होता है? तो इस डायग्राम की हेल्प से हम आपको बताते हैं। तो ध्यान से देखो गाइस, ये सॉलिड है, ठीक है। सॉलिड से जब हम गैस की ओर जाते हैं, इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। और गैस से जब लिक्विड की ओर जाते हैं, इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो लिक्विड से जब सॉलिड होता है उसे फ्रीजिंग कहते हैं। जैसे एग्जांपल आप आइस ले लो, जैसे वाटर को हम फ्रिज में रखते हैं, जमाते हैं, तो सॉलिड में चेंज हो जाता है, आइस बन जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं अगर सॉलिड से लिक्विड की ओर जाते हैं तो उसे मेल्टिंग कहते हैं। लिक्विड से जब हम गैस की ओर जाते हैं उसे इवापोरेशन कहते हैं। जब गैस से सॉलिड की ओर आते हैं उसे डिपोजिशन कहते हैं, ठीक है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम वही चीज़ लिखा हुआ है, आपको हमने डिटेल में बता दिया। सब्लिमेशन देखो गाइस, ये एक तो अब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, व्हाट इज़ सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन वो होता है जो सॉलिड टू डायरेक्ट चेंज इनटू गैस विदाउट फॉर्म ऑफ लिक्विड, यानी सॉलिड से डायरेक्ट चेंज होता है गैस में, लेकिन वो बिना लिक्विड बने हुए, उसे सब्लिमेशन कहते हैं। इसका डिफाइन आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इवोपोरेशन और बॉइलिंग। देखो गाइस, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सब, व्हाट इज़ इवोपोरेशन एंड बॉइलिंग, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, होता क्या है ये। तो इवोपोरेशन वो होता है, एक फिनोमिना होता है जिसमें हम लिक्विड को वेपर में चेंज करते हैं इन एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब कि कोई सा भी टेम्परेचर में अगर लिक्विड चेंज होता है वेपर में, गैस में, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के जाने से कम। बॉइलिंग पॉइंट गैस होता है हमारा 100 डिग्री अबोव, यानी 99 डिग्री के नीचे टेम्परेचर में अगर वाटर चेंज होता है गैस में तो उसे इवोपोरेशन कहेंगे। लेकिन अगर हम पानी को रखें गैस पे, उसे हम बॉयल कर रहे हैं, तो टेम्परेचर में 100 डिग्री जैसे क्रॉस हुआ
वो बॉइलिंग कहलाने लगेगा। यानी कि अगर कोई सा भी लिक्विड चेंज होता है वेपर में बिलो बॉइलिंग पॉइंट, यानी 100 डिग्री से कम में 99 डिग्री तक, तो हमारा इवोपरेशन कहलाएगा। ठीक है गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा इवोपरेशन का कुछ फैक्टर होता है। जैसे फर्स्ट सरफेस एरिया दे रखा है, तो जितना ज़्यादा गाइस सरफेस एरिया रहेगा उतना जल्दी इवोपरेट होगा। जैसे मान लो आप एक थाली ले लिया, थाली में पानी डाल दो, उसे धूप में रख दो, गाइस देखना वो बहुत जल्दी इवोपरेट हो जाएगा। वहीं आप एक ग्लास लो, ग्लास में पानी रख दो, लेकिन वो धीरे धीरे इवोपरेट होगा क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम हो गया। ये गाइस सरफेस एरिया इम्पोर्टेंट होता है इवोपोरेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है टेम्परेचर। गाइस जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना जल्दी इवोपोरेशन होगा। ह्यूमिडिटी मतलब आप हमारे आसपास एयर कंडीशन कैसा है, ठंडा मौसम है या गर्मी का मौसम है। विंड स्पीड पे डिपेंड करता है, हवा कितना स्पीड है। जैसे आप देखे हो गाइस, हम कपड़े सुखाते हैं, हमें मम्मियाँ जब कपड़े सुखाती हैं तो जिस दिन हवा ज़्यादा रहता है उस दिन जल्दी सूख जाता है कपड़ा, और जिस दिन हवा कम रहता है उस दिन टाइम लगता है। यानी विंड स्पीड पे भी डिपेंड करता है इवोपरेशन कितना जल्दी होता है। तो गाइज अब हमारा लास्ट टॉपिक है लेटेंट हीट। गाइज वैसे ये लास्ट टॉपिक नहीं है, इसके आगे भी और सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो वो भी वीडियो जल्द आने वाला है, चैनल पर बने रहिएगा। तो देखते हैं लेटेंट हीट क्या होता है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। गाइज सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो 0 डिग्री से कम जाते हैं फ्रीज होना स्टार्ट कर देता है। वहीं हमारा वो लिक्विड फॉर्म कब होता है, 0 डिग्री से 99 तक ये हमारा लिक्विड फॉर्म में रहता है। लेकिन जैसे 100 के ऊपर जाएगा वो हमारा गैस फॉर्म में कहलाता है। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि अगर हम लिक्विड को सॉलिड में चेंज करते हैं, जैसे फ्रिज में रख दिया हम उसे जमाने के लिए, आइस बनाने के लिए वाटर को, तो 0 डिग्री पे जाते ही वो आइस जमना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे हम फ्रिज से बाहर निकालेंगे तो वहीं सेम 0 डिग्री पे वो पिघलना भी शुरू करेगा। आप देखोगे जो सॉलिड है मतलब आइस लिक्विड में चेंज हो गया, वो भी 0 डिग्री पे। तो ये कैसे हुआ, 0 डिग्री पे वो फ्रीज भी हो गया और 0 डिग्री पे लिक्विड भी बन गया। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं लेटेंट हीट। अब होता क्या है, ये जितना भी हीट है ना वो स्टेट चेंज करने में रिक्वायर हो जाएगा। जैसे कि सॉलिड से लिक्विड चेंज करने में उसे जितना भी हीट लगा ना वो सब ले लिया उसने, हिडन एनर्जी कहते हैं इसका इसे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो ऐसा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम इसके ऊपर और अच्छे से टॉपिक बनाएंगे। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न का एक डेफिनेशन दे रखा है, यहाँ से गाइस आप देख सकते हो, डेफिनेशन को लिख सकते हो, ये थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट भी है। हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मतलब 1 किलो सॉलिड मतलब 1 किलो आइस को चेंज करने में जितना हीट रिक्वायर्ड होता है उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। और वहीं सेम चीज़ यहाँ लिक्विड के साथ भी हो रहा है। वेपोराइजेशन क्या होता है, the latent heat of vaporization, heat required to change 1 kg of liquid into gas is called to latent heat of fusion। ठीक है गाइस, यहाँ पे गाइस एक नोट भी दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। During a change of state the temperature remain constant because heat energy used to break the force of attraction। वही समझेगा इसे, मतलब जब स्टेट चेंज होता है, इससे सॉलिड से लिक्विड हुआ, लिक्विड से गैस हुआ, तो इनके बीच में जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रह जाएगा। जितना एनर्जी पहले था, जितना हीट पहले था सेम उतना ही हीट बाद में भी रहेगा, क्योंकि जितना भी हीट है ना वो उस पार्टिकल को चेंज करने में, जैसे लिक्विड से गैस में चेंज करने में लग गया। तो यही होता है गाइस लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका बहुत जल्द गाइस पार्ट 2 लाएंगे जिसमें हम इस चैप्टर के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी से, आरडी शर्मा से, हम सब कवर करेंगे।
तो गाइज़ आपको इसका नोट भी चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं डाल दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलिए गाइज़ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।